मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकेंड। सब्जेक्ट अपना है व्यवसाय प्रशासन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर सेकेंड, मैनेजमेंट। आज का अपना टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। आज के युग में ये माना जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध केवल व्यावसायिक संस्थाओं में नहीं है, केवल समाज में नहीं है, केवल राष्ट्र में नहीं है, बल्कि प्रबंध हर जगह सर्वव्यापी माना जाएगा। इसलिए प्रबंध के महत्व को निम्न 3 शीर्षकों में अलग अलग रूप में अध्ययन किया जाता है। आज अपन पहला शुरू करते हैं, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए प्रबंध का महत्व। व्यावसायिक संस्थाओं में प्रबंध का महत्व महान प्रबंध शास्त्री एवं प्रबंध विचारक पीटर एफ ड्रकर ने इस संबंध में प्रबंध के महत्व को उजागर करते हुए लिखा है कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील जीवनदायी अंग माना गया है। प्रत्येक व्यवसाय का जीवनदायी गतिशील अंग माना गया है। सारांश के रूप में अगर कहें कि प्रबंध की सफलता, किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता प्रबंध के ऊपर ही निर्भर करती है। बिना प्रबंध के व्यावसायिक संस्थाएं पीटर एफ ड्रकर के अनुसार मृत प्राय मानी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण शीर्षक हैं जिनके आधार पर अपन व्यावसायिक संस्थाओं के लिए प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला जो शीर्षक है, पहला जो पॉइंट है, वह है उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में सफलता में सुदृढ़ उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। महत्वपूर्ण स्थान उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं का व्यावसायिक संस्थाओं में माना जाता है। उन उद्देश्यों एवं प्राथमिकताओं को निर्धारण करने में प्रबंध की अहम भूमिका होती है। अगर आपके उद्देश्य एवं प्राथमिकताएं स्टार्ट में अच्छी होती है तो आप अच्छे रूप में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे व्यावसायिक संस्था आसानी से सफलता हासिल कर सकती है। दूसरा है यह साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। दूसरा शीर्षक व्यवसायिक संस्थाओं के महत्व के लिए कि जितने भी व्यावसायिक साधन हैं, चाहे वो भौतिक साधन हो या मानवीय साधन हो, उनका अनुकूलतम उपयोग प्रबंध के माध्यम से ही किया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट है, संस्था की सफलता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति। संस्था की सफलता एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंध अहम भूमिका निभाता है। अगला है जटिल व्यावसायिक समस्याओं का समाधान होना। व्यवसाय में मानवीय, भौतिक, वित्तीय, तकनीकी या राजनीतिक जटिलताएं बढ़ती जा रही है। इन जटिलताओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक व्यवसाय को कुशल प्रबंधकों की सेवाओं की निरंतर आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में जितनी भी जटिल समस्याएं हैं, जो मैंने बताया, राजनीतिक समस्या हो या तकनीकी समस्या हो या भौतिक समस्या हो, इन सभी समस्याओं के समाधान में प्रबंधकों की अहम भूमिका मानी जाती है। अगला पॉइंट, प्रतिस्पर्धा पर विजय। आज का युग प्रतिस्पर्धी युग है और प्रतिस्पर्धा भी एक तरह से गला काट प्रतिस्पर्धा है, जिसके अंतर्गत प्रबंध व्यावसायिक संस्थाओं के लिए वरदान सिद्ध होता जा रहा है। इस संबंध में एक शोध के आधार पर जॉर्ज आर टेरी, प्रबंध विशेषज्ञ, ने लिखा है कि प्रत्येक 100 नई स्थापित की जाने वाली संस्थाओं में से 50 संस्थाएं पहले 2 वर्षों में ही लुप्त हो जाती है तथा 5 वर्षों की समाप्ति पर केवल 1/3 का ही अस्तित्व रह पाता है। कहने का मतलब कि जो संस्थाएं स्थापित होती है उनका 50% अस्तित्व पहले 2 वर्षों में ही समाप्त हो जाता है गला काट प्रतिस्पर्धा के कारण, और बाकी 5 वर्षों में 1/3 संस्थाएं ही बचती हैं। इसलिए प्रतिस्पर्धा के युग में यह प्रमाणित होता जा रहा है कि वही संस्था जीवित रह पाएगी जिनमें प्रबंध व्यवस्था सुदृढ़ होगी, अच्छी होगी। अन्यथा प्रतिस्पर्धा के युग में ये संस्थाएं मृत प्राय हो जाएगी। प्रभावकारी संगठन संरचना का निर्माण।
व्यावसायिक संस्थाओं में प्रभावकारी संगठन संरचना के निर्माण के लिए प्रबंध अहम भूमिका निभाता है। बिना प्रबंध के प्रभावकारी संगठन संरचना स्थापित नहीं हो पाती है। तीसरा है, अगला है आठवां, औद्योगिक सुदृढ़ संबंधों की स्थापना होना। औद्योगिक सुदृढ़ संबंध, विशेष रूप से भारत में व्यावसायिक संस्थाओं में जो औद्योगिक सुदृढ़ संबंध है वह अच्छे नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। प्रबंध के माध्यम से ही औद्योगिक सुदृढ़ संबंध बनाए जाते हैं। सुदृढ़ संबंध मतलब प्रबंध एवं श्रमिकों के बीच में बहुत बड़ी समस्याएं चलती रहती हैं। इन समस्याओं के समाधान में प्रबंधक अपनी अहम भूमिका निभाता है। उत्पादकता में अभिवृद्धि, व्यावसायिक संस्थाओं के महत्व में अगला पॉइंट है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। कर्मचारी जो कार्य करते हैं उनकी उत्पादकता, प्रतिदिन की उत्पादन की क्षमता है, उसमें बढ़ाने में प्रबंध की अहम भूमिका होती है। कर्मचारी का मनोबल बढ़ाते हैं, उसे अभिप्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए, तो उनकी प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ती है। नवीन तकनीकों तथा प्रचलित विधियों में समन्वय स्थापित करना, प्रबंध के माध्यम से जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो प्रचलित व्यावसायिक संस्थाओं में विधियां आ रही हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का कार्य भी प्रबंध करता है। परिवर्तनों का प्रेरक एवं माध्यम, आज का युग परिवर्तन का युग है। परिवर्तन के युग में हर चीज को नया करना प्रबंध के माध्यम से ही संभव हो सकता है। संकटों का निवारण, कभी कभी तो प्रबंधक संस्था के लिए संकट मोचन के नाम से भी जाने जाते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है, उन समस्याओं के समाधान में प्रबंधक अहम भूमिका निभाते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वाह में अहम भूमिका, समाज के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को समाधान करने में व्यावसायिक संस्थाओं का उत्तरदायित्व भी माना जाता है और प्रबंध के माध्यम से ही उन सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह संभव होता है। संस्था की ख्याति, प्रबंध संस्था का प्रतिनिधि है, वह आंतरिक एवं बाह्य वातावरण से संपर्क रखता है। वह जैसा होता है वैसी संस्था की ख्याति बढ़ती है। अच्छे प्रबंधक वाली संस्था बाजार में अच्छी ख्याति होती है और बुरे प्रबंध वाली संस्था की बाजार में ख्याति कम होती है। इसलिए प्रबंध के माध्यम से ही संस्था की ख्याति बढ़ती है। ये कुछ ऐसे शीर्षक हुए जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि व्यावसायिक संस्था के लिए प्रबंध एक महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा पॉइंट आपने देखा, समाज के लिए महत्व। प्रबंध केवल व्यावसायिक संस्थाओं में ही महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, बल्कि व्यावसायिक संस्थाएं समाज का एक अंग मानी जाती है। इसलिए समाज के लिए भी इसका एक अलग महत्व होता है। सामाजिक दृष्टि से अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध मानवीय विकास में प्रबंधकों की क्रांतिकारी भूमिका है और मानव समाज का अंग होता है। इसलिए सामाजिक रूप में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसमें विभिन्न शीर्षकों में अपन पहला शीर्षक ले सकते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धि। समाज में विभिन्न वर्गों के लिए व्यावसायिक संस्थाएं समय पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। ऐसी स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि समाज के लोगों के लिए जो उपभोक्ता होता है वह समाज का अंग होता है, तो समय पर सही वस्तु एवं सेवाएं उपलब्ध अगर हो जाती है तो वह निश्चित रूप से समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह प्रबंध के माध्यम से ही, अच्छे प्रबंध के माध्यम से ही संभव हो पाता है। दूसरा अपन शीर्षक हैं रोजगार की उपलब्धि। कुशल प्रबंध समाज के लोगों के लिए निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम होते हैं। इसलिए समाज के लिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन स्तर में सुधार, जब समाज के लोगों के लिए समय पर अच्छी वस्तुएं, अच्छी सेवाएं उपलब्ध होगी, ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए, उपभोक्ता के लिए उनका जीवन स्तर में सुधार में सहायक माना जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, अगला जो शीर्षक है समाज के लिए महत्व है कि समाज में सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा में भी कुशल प्रबंध ही देश में
सामाजिक या सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा कर सकता है। सामाजिक उत्थान में योगदान। दुनिया के सभी देशों में अनेक सामाजिक समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, जातीय छुआछूत, रंग भेद, अशिक्षा एवं अज्ञानता। इन सभी समस्याओं के समाधान में प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। समाज के लिए कुछ शीर्षकों में अपन महत्व प्रबंध का कितना होता है इसका अध्ययन किया। अब तीसरा लास्ट है राष्ट्र के लिए महत्व। अब इसमें देखिए आप, जब व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भी प्रबंध महत्वपूर्ण होता है, समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, तो निश्चित रूप से उस राष्ट्र के उत्थान में भी प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी स्वतः ही अपन ये तीसरा पॉइंट बन जाता है कि समाज और व्यावसायिक संस्थाएं उस राष्ट्र का अंग होती है, इसलिए वह राष्ट्रीय विकास में भी प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कुछ ऐसे शीर्षक हैं, उनके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास में प्रबंध की महत्वता किस प्रकार स्पष्ट होती है। पहला इसमें शीर्षक है भौतिक संसाधनों का सदुपयोग करना। प्रकृति के द्वारा जो भौतिक संसाधन उपलब्ध किया गया है, प्रबंध के माध्यम से उनका दुरुपयोग नहीं किया जाता। अच्छा प्रबंधक उनका सदुपयोग करता है। भौतिक संसाधन जैसे भूमि, वन, समुद्र, नदियाँ, खनिज पदार्थ, पशु संपदा आदि। प्रभावकारी प्रबंध इन संसाधनों का देश हित में उपयोग करता है, देश के अहित में इनका उपयोग नहीं करता है। अगला पॉइंट है मानव संसाधन का सदुपयोग करना, अर्थात जो उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है मानव संसाधन, उनका सदुपयोग प्रबंध के माध्यम से किया जाता है। प्रभावकारी प्रबंध इस प्रकार मानव संसाधन का सदुपयोग कर सकता है। पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। सभी देशों में पूंजी निर्माण होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। विकासशील राष्ट्रों में पूंजी निर्माण की दर कम होती है, इस कारण वहाँ के लोगों की आय कम होने से बचत कम होती है। बचत विनियोग के रास्ते में रोड़ा अटकाती है, तो बचत ज़्यादा होगी तो विनियोग ज़्यादा होगा। ये एक अच्छे प्रबंध के माध्यम से हो सकता है। राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। कुशल प्रबंध सामाजिक आर्थिक योजनाओं में सहयोग देकर राष्ट्रीय योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संतुलित आर्थिक विकास। कुशल प्रबंध तभी माना जाता है जब देश में संतुलित आर्थिक विकास होता है, गरीबी उन्मूलन में सहायक। देखिए पिछले दो पॉइंट्स हैं व्यावसायिक संस्थाओं के लिए महत्व, समाज के लिए महत्व। इनमें अपन ने जितने भी पॉइंट्स का अध्ययन किया उसमें ये देखा गया कि व्यावसायिक संस्थाओं के माध्यम से और समाज के लिए महत्व के माध्यम से कुछ ऐसी बातें अपन ने अध्ययन की जिसके आधार पे अपन यह भी कह सकते हैं कि राष्ट्र की गरीबी के उन्मूलन में प्रबंध व्यवस्था, कुशल प्रबंध व्यवस्था सहायक मानी जाती है। और इन सभी पॉइंट्स के आधार पे लास्ट में एक बात अपन यह भी कह सकते हैं कि देश की समृद्धि में प्रबंध की अहम भूमिका होती है। जब व्यावसायिक संस्थाओं का विकास अच्छा होता है, समाज का विकास अच्छा होता है, राष्ट्र का विकास अच्छा होता है, तो वह समृद्ध देश कहलाता है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि प्रबंध आज के युग में इतना महत्वपूर्ण है कि यह व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।